जो कि स्पेस करता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन हेल्थ को लेकर, जहाँ पे आज के टाइम पे पाम ऑयल को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज और बहुत सारे लोग हैं जो कि पाम ऑयल के बारे में क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान होता है, दिस एंड दैट, ये वो। और ये कितना फैक्ट है ना, और कितना मार्केटिंग ड्रिवन है, दोनों के बारे में बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। तो देखिए, ऑयल, पाम ऑयल इंडिया के अंदर जो है वो 19th सेंचुरी से कंज्यूम किया जा रहा है, राइट। पाम ऑयल बहुत ही कॉमन है, बहुत ही वर्सेटाइल, अफोर्डेबल और वाइडली जो है वो हमारे खाने के अंदर पाम ऑयल को काम में लेते हैं, बिस्किट, आइसक्रीम, चॉकलेट, सबके अंदर। बहुत सारे सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर जो है वो आज के टाइम पे इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत ही अनहेल्दी और बहुत ही डेंजरस है जो कि इसको बता रहे हैं। तो चलिए इस फैक्ट के बारे में बात करेंगे। देखो, किसी भी ऑयल के अंदर तीन तरह की चीजें होती है मेजरली। एक तो होता है एसएफए, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो कि इसको कहते हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि आपके इंसुलिन को बढ़ाएगा, ठीक है, और आपको हार्ट के इश्यूज है जो कि आपके लिए क्रिएट करेगा। तो कुल मिला के किसी भी तेल में एसएफए तो हमेशा कम ही होना चाहिए, जितना कम होगा उतना बढ़िया होगा, वरना ये कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, इंसुलिन की प्रॉब्लम होगी, फिर आपके हार्ट अटैक और वेसल्स के अंदर इश्यू आएगा, राइट, स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये तो कम ही होना चाहिए। दूसरा है मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, और तीसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये दोनों जो है ना, ये अनहेल्दी वाली कैटेगरी में नहीं आते। सबसे ज्यादा जो है ना वो एसएफए ज्यादा इशू है यहाँ पे, एसएफए, उसके बाद में मूफा और उसके बाद में पूफा। अनसैचुरेटेड है तो दोनों में इतनी दिक्कत नहीं है, मूफा और पूफा के अंदर। ये तीन चीजें आपको किसी भी ऑयल के अंदर मिलती है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर तो पाम ऑयल में 40 ग्राम के आसपास है, घी में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आपका मस्टर्ड, सनफ्लावर और इन सारे तेल के अंदर और भी कम होता है। घी हालांकि खैर हमें लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया होता है ऑब्वियसली, क्योंकि घी हम लोग उतने ज्यादा चीजों में यूज होता नहीं है, इसलिए आप खाने में तो घी के काम में लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है। तेल हर जगह पर है, कोई भी सामान खरीदोगे, कुछ भी बनाओगे तो तेल उसमें काम में होता है। घी तो बहुत ही लिमिटेडली हम लोग काम में लेते हैं, समझ गए। तो इसलिए थोड़ा बहुत क्वांटिटी में ले रहे हो, अगर आप अपने खाने के साथ में दाल में डाल रहे हो, अगर आप अपना रोटी के साथ में ले रहे हो, पार्टी के साथ में ले रहे हो, किसी भी चीज में अगर घी के साथ, तो दैट्स ओके, क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड होता है। लेकिन तेल तो उसका 100 गुना ज्यादा काम में आता है, क्योंकि हर चीज में तेल है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बूफा तो बहुत ही माइनर है, पूफा तो, और पूफा भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक ठाक देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो पाम ऑयल है ना, इसमें बैलेंस्ड फैटी एसिड है, यानी कि 40 ग्राम तो एसएफए है और 40 ग्राम के आसपास यहाँ पे मूफा देखने को मिलता है पाम ऑयल के अंदर। घी और ऑयल के अंदर ज्यादा आपको, कोकोनट ऑयल में ज्यादा आपको एसएफए कंटेंट है जो कि देखने को मिलता है, जहां पे 90 से 100 ग्राम ऑफ घी के अंदर आपको 60 टू 65 ग्राम है जो कि आपको देखने को मिलता है। तो काफी ज्यादा इंटेक है। हाई एसएफए होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ेगा और आपके हार्ट अटैक, डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी ट्रांस फैटी एसिड है, जो ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि आपके हाइड्रोजनरेटेड ऑयल से बनते हैं, वो ज्यादा डेंजरस होते हैं। हालांकि जो पाम ऑयल है वो हाइड्रोजनरेटेड भी नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात होती है ना। चलिए, इसके अलावा पाम ऑयल के अंदर ये टीएफए भी नहीं होता है ना, ये भी नहीं है इसके अंदर, तो उतना डेंजरस नहीं है जितना कि बताया जाता है एक्चुअली के अंदर। गाइडलाइन ये बोलती है कि 20 से 50 ग्राम पर डे आप इंटेक है जो कि कर सकते हो, अगर आपकी जिंदगी में आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आपकी। इसके अलावा वॉलनट, फ्लैक्ससीड, फिश, सोयाबीन ऑयल, इसके अंदर पूफा रिच, यानी कि जो पूफा अच्छा इंग्रेडिएंट है वो आपको इन सारे ऑयल के अंदर आपको ज्यादातर मिलता है, ठीक है। अवॉइड ये करना होता है कि ऑयल को वापस से रीहीट ना करो। ऑयल के अंदर सबसे डेंजरस स्थिति बनती है जब आप एक बार ऑयल को गर्म कर लेते हो, फिर बार बार उसको गर्म करते हो, जिसके अंदर हमारे समोसे कचौरी बनते हैं, ब्रेड पकौड़ा, ये सब बनता है ना, वो खाने में बड़ा टेस्ट लगता है, लेकिन बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि एक ही तेल के ऊपर बार बार जो है वो बंदा बनाता रहता है उसको। इसलिए अगर आपको ये सब बनाने भी है तो कोशिश करो घर में ही बना लो, अगर आपको ज्यादा मन है तो खाने का, क्योंकि घर में तो आप क्या ऑयल भी ठीक लोगे, क्वालिटी ठीक लोगे, क्वांटिटी ठीक लोगे, और बार बार आप उसको सुबह शाम उसको बर्न नहीं करोगे, तो बर्न करने के ऊपर वो बहुत ज्यादा जो है वो पॉइजनस कंडीशन में पहुंच जाता है, समझ गए। तो क्या है कि रीयूज है जो कि नहीं होना चाहिए, और अगर कर भी लिया किसी ने तो 1 से 2 दिन के अंदर, एक बार अगर उसको गर्म कर लिया तो वापस उसको 1 से 2 दिन के अंदर मैक्सिमम काम में ले लो, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन हमेशा हमारा लो एसएफए और हाई पूफा का होना चाहिए, है ना। एक सिंगल टाइप के ऑयल से ज्यादा बेटर है मल्टीपल ऑयल काम में लो, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में लोगे तो ऑयल, जितने भी ऑयल मैंने आपको बताया, जिन भी ऑयल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कोई ज्यादा डेंजरस नहीं है। पाम ऑयल जो है वो डेंजरस नहीं है अगर मॉडरेशन में काम में लिया जाए तो। ज्यादातर जो मार्केटिंग है वो उसका, ज्यादातर जो लोग इसकी बुराई कर रहे हैं वो मार्केटिंग ड्रिवन कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई दूसरे तरीके का ऑयल की कंपनी है या कोई ऑयल है, उससे उनको प्रमोशन के पैसे मिले और वो उसको प्रमोट करने के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी ऑयल किसी भी प्रकार का एक्सेस में लेने पे हेल्थी नहीं होता है, चाहे कितना ही महंगा लिया हो।
समझ गए? ओवरऑल आपको आपकी डाइट और आपका लाइफस्टाइल है जो कि मेंटेन करना होता है और आपको लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करना होता है। जैसे कि सनफ्लावर की बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में बहुत काम आता है, हेल्थ के इम्पैक्ट बैड है ना। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल की बात करें, ये नॉर्थ और ये भी ईस्ट इंडिया बिहार में बहुत काम में लेते हैं, पूफा में ठीक ठाक है। ग्राउंडनट पीनट ऑयल जो है ये भी बहुत काम में लेते हैं, ये भी ठीक है। सोयाबीन की बात करें या मध्य प्रदेश अर्बन एरियाज में बहुत फेमस है, मॉडरेट और बैड है। कोकोनट ऑयल जो है कोस्टल एरियाज में लेते हैं और ये भी ठीक ठाक है। ऑलराइट, तो ये सारे ऑयल्स के मैंने आपको हेल्थ इंपैक्ट है जो कि आपको बताया है ना। रिफाइंड जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ही प्रॉब्लम हो, इसलिए रिफाइंड सनफ्लावर जो है यहाँ पे बैड बताया गया है। चलिए, सवाल जो बन सकता है इससे वो क्या बन सकता है कि पाम ऑयल के अंदर हाई परसेंटेज है ट्रांस फैट के वेजिटेबल ऑयल से। सच बात है क्या? पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला गलत होती है आपका आंसर ही निकल गया ना, यहाँ पे भी हो गया।